नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में भारत की खोज जो पुस्तक है, ठीक है, चाचा नेहरू जी द्वारा लिखी गई, तो उसके पाठ हैं। तो प्रथम पाठ से शुरू करेंगे। जो प्रथम पाठ है अहमदनगर का किला, सारांश की चर्चा हम करेंगे। ठीक है बच्चों, कोई जो दुविधा हो वो आप बाद में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अहमदनगर का किला। तो अतीत का भार। नेहरू जी को बागवानी जी का बहुत शौक था। उन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा जिन जेलों में रखा गया वहाँ उन्होंने इस शौक को पूरा किया। अहमदनगर किले में भी उन्होंने बागवानी शुरू कर दी। यहाँ की मिट्टी पथरीली और पुराने मलबों और अवशेषों से भरी थी। अब मलबे और अवशेष बेटा, जैसे कुछ बिल्डिंगें पुरानी इमारतें गिर जाती हैं तो पत्थर दबे होते हैं। फिर भी नेहरू जी की बागवानी के लिए परिश्रम तय था, वो करते रहे। उन्होंने ऐसा करते हुए वहाँ की मिट्टी को फूल उगाने लायक बना दिया। ठीक है बच्चों, मेहनत से सब कुछ शुरू हो सकता है। तो ये उनकी 9वीं जेल यात्रा, जैसे यहाँ इन्होंने लिखा है। फूल 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 कैसे फूल होते हैं? हाँ, कैसे फूल? तो बच्चों जो ये लिखा है इसमें यही है कि चाचा नेहरू बताते हैं कि 9वीं जेल यात्रा थी। 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। तो जब यहाँ पहुँचे तो अंधियारे आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने उनका स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था, जो भारतीय समय अनुसार होता है। तब से हर बार जब नया चाँद उगता तो जैसे उन्हें याद दिलाता कि जो कारावास का एक महीना और बीत गया। चाँद उनके बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा, वही उन्हें इस बात की याद दिलाता कि अंधेरे के बाद उजाला होता है। तो हम जो बात कर रहे थे अतीत के भार की, तो नेहरू जी लिखते हैं कि अहमदनगर का इतिहास कोई बहुत पुराना नहीं है, ना ही इसकी कोई विशेष अहमियत है। इस किले से जुड़ी चांद बीवी नामक साहसी महिला की कहानी प्रसिद्ध है। ये प्रश्न आता होता है। इस महिला ने अकबर की शाही सेना के विरुद्ध अपनी सेना का नेतृत्व किया था, पर उसकी हत्या उसके अपने ही आदमी ने कर दी। ठीक है बच्चों, जेल में बागवानी के लिए खुदाई करते समय नेहरू जी को ज़मीन की सतह के काफ़ी नीचे पुरानी दीवारों के हिस्से, गुंबद और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। जेल के अधिकारी आगे बढ़ने की अनुमति नहीं देते थे, इसलिए उन्होंने कुदाल छोड़कर कलम उठा ली। मतलब जितनी बागवानी करनी थी कर ली, उसके बाद कलम उठा ली, पेन वगैरह। उन्होंने देश के आज़ाद होने तक लिखते रहने का निश्चय किया। इसके लिए कर्म का अनुभव ज़रूरी था। वे पैगंबर बनकर भविष्य के बारे में लिखने में असमर्थ थे। ठीक है, मतलब कोई देवता वगैरह नहीं थे कि भविष्य के बारे में लिखें। ठीक है, हो गया। तो अतीत के बारे में वे किसी इतिहासकार या विद्वान की भांति लिखने में सक्षम न थे। वे केवल वर्तमान विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकते थे। गेटे के अनुसार, गेटे को महान इतिहासकार होंगे, ऐसा इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से किसी सीमा तक राहत दिलाता है। मतलब वर्तमान का लिखा हुआ कुछ अतीत के बोझ से थोड़ा राहत दिलाता है। थोड़ी इसकी भाषा आड़ी टेढ़ी होती है, जहाँ आपको लगे नहीं समझ आ रही, मैं कोशिश है कि आपको आसान भाषा में समझाऊं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अतीत का दबाव। पहले था अतीत का भार। भार से दबाव बनता है। तो मस्तिष्क पर अतीत का जो दबाव था, तो वो जो मनुष्य के मस्तिष्क पर सभ्यता और संस्कृति की जो छाप रहती है, उसका दबाव उसे अच्छे और बुरे दोनों रूपों में प्रभावित करता है। जो लोग अपनी प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हैं, उनकी सभ्यता जब विकृत होती है तो वे जल्दी ही विचलित हो उठते हैं। विकृत होती है, रूप बदलना। तो विरासत क्या है? नेहरू जी सोचा करते थे कि आखिर उनकी विरासत क्या है, वे किन बातों के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, तो उत्तराधिकारी होता बेटा, जैसे मतलब अकबर का आगे बेटा राजा बना था तो वो उनका उत्तराधिकारी था। मानवता ने जिसे हजारों सालों में हासिल किया, उसकी विजय का उल्लास, पराजय के दुखद यंत्रणा मतलब जो दुख दर्द, मानव के हैरत अंगेज साहसिक कार्य जो सभी को आकर्षित करते हैं। साहसिक कार्य जैसे हमने तानाजी देखी या पानीपत देखी, तो वो योद्धा ही थे, साहसिक कार्य करते थे, तो जो सभी को आकर्षित करते हैं, इन सब के वे वारिस हैं। गर्व होना चाहिए हमें भी, इसके साथ ही उन सभी के भी जिनमें पूरी मानवता की साझेदारी है। भारतीयों की विरासत में एक खास बात है। क्या है? जो हमारे रक्त मांस और अस्थियों में समाई है, जिससे हमारा वर्तमान रूप बना है। विशिष्ट विरासत का जो विचार लंबे समय से
उनके मन में घर किए हुए है वे उसी पर लिखना चाहते थे, अर्थात चाचा नेहरू उसी पर लिखना चाहते थे। विषय की कठिनता और जटिलता से उन्हें भय लगता था कि वे इसकी सतह भी स्पर्श कर पाएंगे या नहीं, कि जितना भारत का अतीत रहा है क्या वो उसको अच्छे ढंग से उतार पाएंगे कि नहीं। ठीक है बच्चों, पापा धन्यवाद। पापा हाँ जी बेटा। एक मिनट इंटर बाहुबली देखी तो वो तो आपने इसके नहीं बोला।